70 लेके 75% तक वो दाना का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है मुर्गी के प्रोटेक्शन, चाहे वो लेयर हो या ब्रॉयलर का मुर्गी हो, कुछ भी हो। कोई भी मुर्गी हो उसको एनर्जी सोर्स चाहिए, मेन चीज़ मक्का के लिए यूज़ करते हैं और प्रोटीन के लिए होता है सोयाबीन। प्री स्टार्टर का 50 किलो का दाना का होता है, उसको मुश्किल से 2000 रुपया। आज के ज़माने में इसका हुआ था 2200 से लेकर 2400 के रूप में मार्केट में मिल रहा है। अगर इसको कम किया जाए, अल्टरनेट लिया जाए, लो कॉस्ट अल्टरनेट फीड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सो आपका फीड का कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाएगा। 80 रुपया में एक ब्रॉयलर का मुर्गी तैयार हो रहा है, सो हमारा अल्टरनेट फीड इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ फीड फॉर्मूला अगर यूज़ किया जाए 72 से लेकर 75 रुपये में आपको 1 किलो का ब्रॉयलर का जिंदा मुर्गी आपको तैयार हो जाएगा। जो लोग पोल्ट्री के काम से जुड़े हैं उनका इस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो होता है मुर्गियों को दिए जाने वाले दाने पर। लेकिन अब CARI के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके जो पोल्ट्री संचालक हैं वो मुर्गियों की यानी मुर्गी पालन जो है उसके खर्च को कम कर सकते हैं। एक मुर्गी तैयार होने का जो खर्च है उसको कम कर सकते हैं। जाहिर है जब खर्च कम होगा तो उनका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। हमारे साथ में इस समय CARI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या तरीके हैं जिन्हें अपनाकर जो मुर्गी पालक हैं वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो तरीके और सबसे पहले तो ये बताइए कितना खर्च होता है जो अब हम फीड की बात करते हैं मुर्गी पालन में। आपका जो भी दाना का खर्चा होता है मुर्गी में, कम से कम 70 लेके 75% तक वो दाना का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है मुर्गी के प्रोटेक्शन, चाहे वो लेयर हो या ब्रॉयलर का मुर्गी हो, कुछ भी हो। सपोज़ मान लीजिए अगर आपको 1 किलो ब्रॉयलर 80 रुपये में तैयार हो रहा है, उसका आपको खर्चा कम से कम 62 से लेके 65 रुपये तक आपको लगेगा। सिर्फ 70% के मान लीजिए, मतलब उसमें लगेगा आपको दाना के कॉस्ट। सो दाना का कॉस्ट अगर हम आजकल क्या है कि मक्का है और सोया है। मक्का जनरली बोलते हैं कि एक किंग बोलते हैं दोनों पोल्ट्री दाने में। सो इसमें क्या होता है कि आपका मक्का है वो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करता है, चाहे कोई भी मुर्गी हो उसको एनर्जी सोर्स चाहिए, मेन चीज़ मक्का के लिए यूज़ करता है। और प्रोटीन के लिए होता है सोयाबीन। वो इन दोनों चीज़ें बहुत सालों से आपका मुर्गी में यूज़ इस्तेमाल हो रहा है। बट आजकल क्या हो रहा है कि मक्का है वो इंसान का न्यूट्रिशन में भी यूज़ हो रहा है और ऊपर से वो अल्कोहल में भी तैयारी के लिए भी यूज़ हो रहा है और बायोफ्यूल, आजकल बायोफ्यूल में भी यूज़ हो रहा है ताकि उसको गाड़ी चलाना है या जनरेटर चलाना है। इसका वजह से क्या हो रहा है, मुर्गी के लिए एक कॉम्पिटिशन जैसे बन गया। सो इस जैसे कॉम्पिटिशन की वजह से क्या हो रहा है, सो वो उपलब्ध है कम हो गया और ऊपर से उसके कॉस्ट बढ़ने लगा। सो इसी जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन भी आपको ह्यूमन में इंसान का न्यूट्रिशन में इस्तेमाल होते चाहिए, वो सोयाबीन मिल्क के रूप में या सोया चंक्स के रूप में। सो इसका वजह से भी इसका उपलब्ध भी कम होते जा रहा है और इसके बराबर दाना रेट भी बढ़ते जा रहा है। सो इसका वजह से क्या हो रहा है कि जो भी किसान लोग हैं मुर्गी पालन करते, चाहे अंडे वाला हो या ब्रॉयलर बेचने वाले, इसके वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि इसका दाना की कीमत बढ़ते जा रहा है, हर साल हर महीने बढ़ते जा रहा है, 1-1 रुपया आधा रुपये 1 किलो पे। सो अगर आप देखा जाएगा तो 1 साल पहले प्री स्टार्टर का 50 किलो का दाना का होता है, उसको मुश्किल से 2000 रुपया। आज के ज़माने में इसका हुआ था 2200 से लेकर 2400 के रूप में मार्केट में मिल रहा है। सो इसका वजह से हम CARI ने क्या किया, बहुत सालों से कम 10 साल तक इसके ऊपर हमने काम कर चुका है। सो हमने क्या किया कि इसको अल्टरनेट प्रोटीन और अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस के लिए हमने पहचान लिया। वो पहचानने के बाद कितनी % हम मुर्गी में यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको कॉस्ट भी बराबर हो जाए और दूसरी कॉस्ट भी कम लगे और उत्पादन या प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा असर ना पड़े। सो इसमें हम देखा जाएगा तो जनरली एक मेस बोलते हैं और इसका सोयाबीन मिल है। सो इसके लिए हमने क्या किया, मेन प्रोटीन चीज़ होता है, प्रोटीन है बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी ग्रोथ के लिए या अंडा प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरी होता है वो प्रोटीन की वजह से। सो इसके लिए हमने क्या किया कि बहुत सारा अल्टरनेट प्रोटीन इंग्रेडिएंट से हमने पहचान लिया और इसको हमने रिसर्च भी कर चुका है अंडे देने वाले मुर्गी में और ब्रॉयलर मुर्गी में, ताकि कितनी लेवल तक हम डाल सके ताकि आपको उत्पादन अच्छा हो जाए और उसका कॉस्ट भी कम हो जाए। सो इसमें है मेन चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये DDGS का मील है। DDGS से जनरली बाई प्रोडक्ट होते हैं अल्कोहल या इथेनॉल इंडस्ट्री से। सो राइस DDGS यूज़ करते हैं। सो इसमें भी आपको कम से कम 35 से 40% तक प्रोटीन होता है। सो इसमें अगर देखा जाएगा तो सोयाबीन आपको पड़ेगा 4000 से 5000 के बीच में 100 किलो का, मतलब 40 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप DDGS देखा जाएगा तो वो 32 से लेकर 35 रुपये किलो में
आपको मिल जाएगा। सो इससे भी आपको अच्छी प्रोटीन मिलेगा। और इसके अलावा है गावर मिल भी या पेट से निकलता है, सो इसमें भी हम मील बना के इसको भी हमने रिसर्च कर चुका हूँ और इसका भी कीमत है आपको 4000 से कम ही पड़ेगा। मतलब सोयाबीन अगर 4 से 5 होता है इसको तो 3500 से लेके 4000, मतलब 35 रुपये से लेके 40 रुपये किलो में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आप 10% तक है या 15% तक आपको सोयाबीन को कम कर सकते हो। इसका वजह से आपको क्या होता है कि अल्टीमेटली टोटल फीड कॉस्ट है कम हो जाएगा, क्योंकि फीड में मक्का आप डालते हो कम से कम 50% तक और ये सोयाबीन डालते हो आप तो 25 से लेके 30% तक। सो इसी में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट है फीड का है अंदर, इसी में ज़्यादा जाता है। अगर इसको कम कराया जाए, अल्टरनेट लिया जाए, लो कॉस्ट अल्टरनेट फीड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सो आपका फीड का कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाएगा। अगर आप 80 रुपया में एक ब्रॉयलर का मुर्गी तैयार हो रहा है, सो हमारा अल्टरनेट फीड इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ फीड फॉर्मूला अगर यूज़ किया जाए, आपको 80 रुपये की जगह आपको 72 से लेकर 75 रुपये में आपको 1 किलो का ब्रॉयलर का जिंदा मुर्गी आपको तैयार हो जाएगा। सो इसका वजह से आपको फार्मर को भी प्रॉफिट्स अच्छे से मिलेगा और इनका फॉर्म भी इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो जाए। सर यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे, ये लिखा है कुक्कुट आहार के संघटक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने कुछ के बारे में चर्चा भी की। तो एक तो ये बताएं सर, क्या इनको मिला के, क्या 3-4 तरह के में मिला के देने हैं जो फार्मर है, जो मुर्गी पालक है उसको, या ये अलग अलग है, कैसे है? जी एक्चुअली ये जो भी हमको आपको इस पर डिस्प्ले है, ये सारा अगर ऊपर वाइन देखा जाएगा तो ये सारा एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स में आपको बहुत सारा वेराइटीज़ मिलता है। मक्का के अलावा अगर जाइएगा तो सफ़ेद चावल है या चावल की किनकी टी हल्ड राइस बोलता है। सो इसका वजह से क्या होता है, आपको अलग अलग से ऑप्शंस है। सो मार्केट में क्या होता है कि आज वो चावल जो मिल रहा है कल वो उपलब्ध नहीं हो सकता है। सो हर से फीड मार्केट है बहुत डायनेमिक है। आज एक रेट होगा, कल सुबह दूसरी रेट होगा और इसको उपलब्ध आज कम है, अगले दिन ज़्यादा होगा। सो आपको बहुत सारा वेराइटीज़ आपका है, भूरा चावल है, लाल चावल है। सो इसमें आप कोई भी आप ले सकते हो। सो मिक्सिंग कर सकते हो, क्योंकि आजकल मिलेट्स का भी इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ चल रहा है। सो मेज़ को कम करके आप चावल ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो और DOR भी है और चावल का किनकी, ये सारा मिला कर आपको एनर्जी सोर्स मक्के से बराबर आपका एनर्जी सोर्स तैयार हो जाएगा। वैसे आपका प्रोटीन भी देखा जाएगा तो आपको ये नहीं कि सिर्फ एक ही सोयाबीन का ही प्रोटीन यूज़ करना है। सोयाबीन अगर आप 25% यूज़ करें, उसको हम 10% सोयाबीन भी यूज़ करके बाकी उसके जगह में आप DDGS ले सकते हैं, गावर मिल ले सकते हैं। मतलब DDGS 10% लिया, गावर मिल 5% लिया और लेके अलसी की कल है, सरसों की कल है, ये सारा थोड़ा परसेंटेज हम डाल के दाना आराम से बना सकते हैं। सो बट इसको डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि उस दिन मार्केट का कीमत कितना है और उसका प्रोडक्शन का अवेलेबिलिटी कितना है। सो ये हर दिन का फॉर्मूला बदलते ही जाते सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करके। किस चीज़ की कितनी मात्रा रखनी है, इसके बारे में अगर कोई जानना चाहे मुर्गी पालक, तो कैसे जान सकता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड होगा इसका भी। जी इसको हर चीज़ के लिए एक्चुअली हमने जो रिसर्च किया, हमारे सीआर वेबसाइट में आपको सभी का डिटेल्स होगा कि अगर ग्राउंडनट केक है, मूंगफली का केक है या DDGS है, कितनी %, क्योंकि ब्रॉयलर में 3 स्टेजेस होता है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, और लेयर में भी ब्रूडर, ग्रोवर, प्री लेइंग एंड लेइंग 1, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। सो ये सभी हर स्टेज का मुर्गी कौन सा स्टेज में प्रोडक्शन में है उसी के हिसाब से आपको परसेंटेजेस भी बदलेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, जितनी खाना है वो हर स्टेज में ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसी के हिसाब से हमको सॉफ्टवेयर में यूज़ करके तैयारी करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज उसी समय निकलेगा। सो इसके सारा आपका गाइडलाइंस है जो भी है हमारा सीआर वेबसाइट में अवेलेबल है, और जितना भी हमने रिसर्च किया इसका डिटेल्स भी हमने अवेलेबिलिटी वेबसाइट में, अगर उसमें नहीं मिला हमारा डायरेक्टर निदेशक महोदय से संपर्क किया जाएगा तो हमारा दाना का जो भी यूज़ करके फीड फॉर्मूला हम बना के दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने जाना कि किस तरह से जो मुर्गी पालक हैं, जो पोल्ट्री संचालक हैं, वो अपने मुर्गियों के दाने में बदलाव करके किस तरह से जो अपनी आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं, अपना जो खर्च है मुर्गी पालन का उसको कम कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।